नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसने नाम दिया था, अदरवाइज द ओरिजिनल नेम इज वन बेल्ट वन रोड। उनके वेबसाइट में भी ईदा इलू, ईदाई इलू, वन बेल्ट वन रोड, राइट। द वेबसाइट इज स्टिल देयर, चाइनीज वेबसाइट स्टिल कॉल्स इट ओबोर, इट डजंट कॉल इट BRI। ये शुरू हुआ था जब से यूएन ने शुरू किया था दैट 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। दैट इज द टाइम द चाइनीज रियलाइज्ड कि there is a big vacuum for infrastructure and other things in Asia, Africa, and Latin America. So they targeted Asia and the eastern coast, Latin America and Africa को भी target करना शुरू किया. More on eastern coast, some on west coast also. Because there was a vacuum. And उसको connect किया इन्होंने, एक UN का था, UN ESCAP, वेयर दी इकोनॉमिक एंड कम्युनिकेशन का प्रोजेक्ट्स थे, जिसके अंदर रोड्स, रेलवे लाइंस का नेटवर्क पूरा प्लान्ड है एशिया के लिए। उसके साथ भी अलाइन कर दिया, थोड़ा एडजस्टमेंट करके। ओके, कि भाई यूएन को बोले कि भाई हम तो इसी के साथ हैं। एंड दिस वाज स्टार्टेड बाय हू जिनटाओ। सो दिस वाज लाइक वो जो वाइची एंड लॉन्ग गेम का इनका फिलॉसफी है, उसी के अंदर कि हाउ टू कैप्चर। देन ये जब आया, ही बिकेम एग्रेसिव। धीरे चलने के बजाय मैं तो कहता हूं इसने तो लॉन्ग गेम छोड़ के स्प्रिंट कर दिया। यू मीन शी जिनपिंग? शी जिनपिंग ने स्प्रिंट कर दिया था। तो इसने सबसे पहले 2013 was when in the Kazakh parliament he mentioned about the new Silk Road. Okay. ठीक है, which was that one belt. And it's funny, रोड को बेल्ट बोलता है और मैरीटाइम जो रूट है उसको रोड बोलता है। ठीक है, बी दैट एज इट मे। और इंडोनेशियन पार्लियामेंट में अगले साल 2014 में ही अनाउंस द न्यू मैरीटाइम सिल्क रूट। और मैरीटाइम में सिल्क रूट तो था ही नहीं। राइट। सिल्क रूट तो, और रादर रूट्स वाज कॉन्टिनेंटल। वहां नहीं बोला सिल्क रूट, सिल्क रूट, न्यू सिल्क रूट बोला और उसको वन बेल्ट बोल दिया। So now when you see it, इसने, why did India oppose it? Firstly, one of the roads he had announced was BCIM, Bangladesh, China, India, Myanmar, without discussing with India, without discussing with any countries. Okay. All these routes which he has given, going through various countries, is not discussed with any country. He just announced it. Like, कि ये है। ओके। इंडिया से तू कौन मेरे से बात करने के लिए? म्यांमार के अंदर जो करना है तेरे बॉर्डर में, यू कैन डू इट, बट टू गो टू बांग्लादेश यू गो थ्रू मी, ओवर माय डेड बॉडी। हैव यू डिस्कस्ड विद मी? जाना है तेरे को म्यांमार से तो रोहिंग्या वाले इलाके से जा। इंडिया के थ्रू तो आप जाओगे नहीं जब तक आप टेबल पे आके मेरे साथ डिस्कस नहीं करते कि क्या है। That was the first झटका he got. Then came the flouting of international norms. कि भाई आप तो किसी के साथ कोई डिस्कस नहीं कर रहे हो, you're not even discussing who wants to do what. You are deciding what is to be done. Who are you to decide what that country requires? Right. And you are getting your complete labor, material, everything from yourself. Why? There's no international tender. And then, of course, when he announced CPEC, so India said, sorry, it's going through my territory. So with all these, India was the only country which objected. म्यांमार से भी तो उनका एक कुछ जा रहा है ना, आई थिंक सो, गैस के लिए। हाँ, वो क्या से गैस पाइपलाइन जाता है टू यूनान। राइट। सो उसमें भी सेम चीज की उन्होंने, विदाउट। ओके, दिस इज व्हाट, ये जाएगा, दैट्स इट। मतलब छोटे नेशंस, सी छोटे नेशंस थोड़ा डर जाते हैं, बट यू कांट ट्रीट इंडिया एज अ छोटा नेशन यार। ट्रू। एंड देन ही मेड फुल यूज ऑफ जो 2015 में इन्होंने नाउ दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स करके निकाला। पागल हैं यूएन में। रीजन आई एम टेलिंग यू इज, यू आर गिविंग 15 ईयर्स का, 2001 to 2015 was that 8. 15 साल में जो 8
टारगेट्स आपने रखे थे, physically impossible for the countries to do it. Like, to give an example, after 2015 millennium, that sustainable development goals, पहले आई थिंक 15 थे, 2 और ऐड होके टोटल 17 हैं. 2017 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिपोर्ट निकाला था, एंड इट स्टेटेड दैट फॉर all the Asian countries to achieve these goals by 2030, you require an investment of $31 trillion. Okay. On an average, the countries would need close to about $800-900 billion a year. No country has that kind of expenditure capability, yaar. Even developed country can't spend $900 billion in a year, yaar. In infrastructure projects and other things, it takes time. राइट. ये तो ऐसा नहीं है कि ऑफ द शेल्फ खरीद के आपने रख दिया. यू कांट डू दैट ना. दे कैन स्पेंड इट ऑन रेवेन्यू, तनख्वाह दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उसमें तो खर्च हो सकता है रिच कंट्रीज का, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने तो समय लगता है यार. अब $31 ट्रिलियन मीन्स एम्बेजलमेंट हाईएस्ट. इसको उसने उठा लिया शी जिनपिंग ने कि इनको जरूरत है. आई विल सेल अ ड्रीम कि मैं आ रहा हूं तुमको. ओके. आना किसी के पास नहीं था, बिकॉज बाय देन, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, चाइना वॉज कंट्रोलिंग ऑलमोस्ट 70% of the international maritime trade route के ports. Either they were had controlling stakes. And 80% of container traffic of international trade routes. और maritime silk route में एक भी पोर्ट नहीं था जो इस रूट के ऊपर था. ओके. कोई क्यों आएगा वहां पे? क्लासिक एग्जाम्पल हम्बनटोटा, मैरिटाइम सिल्क रूट का पोर्ट इज कोलंबो. व्हाई विल एनीबडी गो टू हम्बनटोटा वेयर इज नथिंग अवेलेबल देयर? ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डूइंग एवरीथिंग. जैसे हमारा पहले काफी कोलंबो में था. आई एम सरप्राइज वी नेवर वेंट ऑन टू क्रिएट अ डीप सी पोर्ट ऑन आइदर ऑफ आवर पोर्ट्स. वो अब बन रहे हैं, इट विल टेक इट्स टाइम. सो यू डाइवर्सिफाइड, यू डिडंट वांट व्हेन कोलंबो चाइना का काफ़ी आ गया. सो पोस्ट 2009-10 यू स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग. सो यू हैव वन इन UAE, the other in Singapore, and the third port is here. About 42% of the overall dependency of your import is in Colombo. Right. 70% of the export handling which goes through Colombo is Indian. और आपने उसको आउटसोर्स किसको किया? चीन को. ओके. तो चीन हैंडल्स द पोर्ट, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच मूव्स तो चाइना नोज ना. करेक्ट. हम लंबी सोचते ही नहीं है. बट सो हियर्स माय क्वेश्चन, जब चाइना इतना लॉन्ग गेम खेल सकता है, हम क्यों नहीं उतना खेलते और क्यों नहीं सोचते? अगर मैं सोचूं कि इसमें मेरा क्या फायदा है, मेरे को क्या पैसा मिलेगा, मेरे पार्टी को क्या फायदा है, तो क्या सोचोगे आप? बट आपने कल जो हम दूसरा एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे थे उसमें आपने कहा था एंड जस्टिफाइज द मीन्स एटलीस्ट हियर. यस. तो हम क्यों नहीं सोच रहे फिर? अभी सोच रहे हैं ना. अब जब करने गए थे विजयंगम में केरला में, आप देखो क्या किस तरह से स्ट्राइक ऑर्गेनाइज हुआ था. फिर जब उसके चीफ मिनिस्टर को समझाया कि ये फायदा तेरे को होगा, जूते मार के उसने बनवाना नहीं शुरू कर दिया. जितने अब कोई आगे आ रहा है फिशरमैन कि मैं मरने वाला हूं, अब क्यों नहीं मर रहे? योर सोच हैज बिकम वेरी नैरो. मुझे क्या पर्सनली क्या फायदा होगा, मेरे पार्टी को क्या पर्सनली फायदा होगा, उस सोच से आप देश की तरक्की नहीं कर सकते. आपको ये निकल के सोचना मैं देश की तरक्की के लिए क्या कर सकता हूँ. तो एक ईस्ट कोस्ट में बन रहा है, एक वेस्ट कोस्ट में बन रहा है. एक दफा हो रहा है वो. या दिस इज पार्ट ऑफ द सागरमाला. तो व्हेन दीज कम इन, देन यू डोंट नीड दोस पोर्ट्स ना. राइट. देन यू हैंडल, यू कंट्रोल एवरीथिंग. कभी इस तरह से सोचती नहीं, अरे चल रहा है चलने दो, क्या फर्क पड़ता है. ऐसे थोड़ी होता है. That means people who have been making these decisions, sad to say, have got limited knowledge of grand strategy. Very limited knowledge of grand strategy. समझ नहीं है. So at one point जहाँ पे चाइना ने अपने एंशिएंट रूट्स को कंटिन्यू किया, वाइची वगैरह का वो उनका फिलोसफीज यूज किए, एंशिएंट मैप्स लेके आए, वी कंप्लीटली फॉरगॉट कि हमारा जो एंशिएंट चाणक्य नीति वगैरह हम सब भूल गए. अर्थशास्त्र पढ़ते ही नहीं है. आप देख लो ना, अगर कोई मुसलमान जुम्मे के प्रेयर के लिए जाता है, अच्छा मुसलमान है. अगर कोई क्रिश्चियन संडे को चर्च जाता है, अच्छा क्रिश्चियन है.
अगर कोई सनातन धर्मी कोई भी एक दिन मंदिर चला जाए फंडामेंटलिस्ट है, ये है आपकी नैरेटिव, ये है आपकी सोच। राइट। अगर आप बोलो किसी को मैं सनातन धर्मी हूं तो बोलेंगे ये तो एक्सट्रीम राइट विंग सोच का है, फंडामेंटलिस्ट है। तो इसलिए बाकी लोगों को आई ऑलवेज कॉल देम एक्सट्रीम लेफ्ट विंग। वोक नहीं बोलता उनको, इन माई लेक्सिकन दे आर एक्सट्रीम लेफ्ट विंग। राइट। क्योंकि वही काम कर रहे हैं। तो वो सोच हमें समझना है कि भाई हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। इनको ऑल सेड एंड डन, अब मैं ये नहीं कहता इनकी स्ट्रेटजी सही है या गलत है, लेकिन एक बात की दाद देनी पड़ेगी। एक बंदा था जिसने विजन दिया, सुन यात सेन। दूसरा बंदा था टंग शाओपिंग जिसने स्ट्रैटेजी दी। वो अलग बात है कि शी जिनपिंग उसको खराब कर दिया है, लेकिन वो सोच तो थी कि इस तरह से करेंगे हम, और 30 साल वो सोच चलाए। करेक्ट। और सबको हिला दिया। आपने क्या सोचा है? बट सर वो एक बेनिफिट ऑफ, मतलब बेनिफिट तो उन्हें मिलता ही है ना, कि क्योंकि वन पार्टी सिस्टम है, दूसरी कोई पार्टी आनी नहीं है, तो यू कैन कंटिन्यू, यू हैव दैट लेवरेज। यूएस इज टू बाई पार्टी। उनके स्ट्रैटेजी में देयर इज अ बाई पार्टीजन सपोर्ट, वाइल दे में फाइट इनसाइड कि मैं रिपब्लिकन तू डेमोक्रेट। व्हेन इट कम्स टू द बेनिफिट ऑफ यूएस देयर इज नो चेंज। जब ट्रंप ने सैंक्शंस लगाए चाइना के ऊपर, जस्ट लुक एट हाउ मेनी मोर सैंक्शंस बाइडेन हैज पुट ऑन साइड। उन्हें निकाला तो नहीं ना। राइट। अंदर आप जो भी करो, सी यू ले आउट अ विजन कि मैं देखता हूं भारत कहां है। लाइक अभी मोदी जी ने कहा है 47, एंड ही इज गिवन कि भाई ये विजन है और ये पाथ है जिसके थ्रू मैं उस विजन को साकार करूं। यू मे एग्री, यू मे नॉट एग्री, दैट्स योर चॉइस, दैट्स डेमोक्रेसी, गुड। कम आउट विद योर ऑल्टरनेट विजन एंड पाथ। नो, किसने रोका है आपको? इफ यू आर गोइंग टू टेल मी दैट माई ऑल्टरनेट विजन इज ओनली टू डिफीट हिम, देन सॉरी, then you are only fighting for yourself. If you come out with an alternate vision that no, this is not a correct vision, I look at Bharat or India, whatever you want to call this, and this is the route how I want to take, and I have this demonstration in a state which I ruled where I have achieved this. Which state have you given any vision and achieved anything? Do that, na? Right. Then the people will have faith on you. My concern is not that there is a powerful center. My concern is you have a very weak opposition. Democracy needs a balance. Right. Like I said, it is not the intent, it is the capability which is important. So if you have a very strong center, at some point in time, what stops that changing the intent to become a dictator? Unless you have a balanced opposition. That is what democracy is all about. It is not that democracy means multiple parties. No. Right. It has to be a strong coalesced opposition. That opposition must have a vision for your country and what path they want. So you have then 2 sets or 3 sets that this is my vision, this is the path, and you have 2 or 3 options. Right. Choose. सैडली इस वक्त तो मतलब जो अपोजिशन का विजन है, इट्स जस्ट वन विजन की बीजेपी इज रॉन्ग। No, just कि बीजेपी को हराना है। हाँ, that is no vision for a nation. Right. Today when you say you're rising, maybe earlier you were not rising, so everybody is fighting for the chair. Today you say India is rising. All parties say India has become strong. No, what is your vision to make it stronger? That is what the youth will want. True. That is what you are going to leave as a legacy for the next generation. What is it are you leaving for the next generation? Just fight for the chair. कहीं इनको अपनी सोच थोड़ा देखना पड़ेगा, टू स्टेप बैक एंड सी कि भाई हम कहां गलत जा रहे हैं. That is where there is a discordant note between them and quite a lot of segment of the people within India. कि यार कि सचिन तेंदुलकर
बल्ले से सेंचुरी दर सेंचुरी मार रहा हूं, मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता मगर मेरे को वो बल्ला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे उसका बल्ला चाहिए। ये कौन सी बात हुई यार?